दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा, एक तरफ भव्य स्वागत, विकास परियोजनाओं की बाढ़, लोकार्पण, लेकिन इसी बीच अचानक से गूंज उठे नारे, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां एक ओर उत्साह का माहौल था, उमंग थी, उम्मीदें काफी थी, वहीं दूसरी ओर ये विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या ये विरोध किसी खास मुद्दे को लेकर है या रहा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है, साजिश भी कह सकते हैं। उस विरोध की कहानी लेकर आया हूं, वजह और उसके पीछे की सच्चाई। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देहरादून मोदीमय दिखाई दिया, सड़क पर मोदी के रोड शो में भारी सैलाब दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर भी थी जिसने पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती पेश कर दी। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि दोस्तों यहां बात चमचमाते एक्सप्रेसवे की हो रही थी, लेकिन उससे इतर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध हो गया। जी हां, सही सुना आपने, विरोध भी ऐसा कि नारे लग गए मोदी गो बैक के। दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को जरा देखिए, तस्वीरों को देखिए। तो देखा आपने, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, जमावड़ा, कतार में लोग खड़े, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक और वो तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदर्शन, हल्ला बोल, मोदी गो बैक के नारे। तस्वीर देखिए। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं परवादून जिला कार्यालय से, और पुलिस यहाँ पर, ये देखिए मोदी जी के विरोध में, मोदी जी का विरोध, बड़ा कार्यक्रम इस समय परवादून कांग्रेस का, और ये देखिए मोदी जी के विरोध में जी हां दोस्तों, इन नारों को सुना आपने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें देखी आपने, वो सब जो एक विरोध में साफ देखा जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सौगात दे गए, दूसरी तरफ उत्तराखंड दौरे का कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया। दरअसल जो विरोध प्रदर्शन है वो कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ, वो बताता हूं। डोईवाला में, जो देहरादून का एक जिला, एक इलाका, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता इकट्ठा हुए, हाथों में झंडा लिए हुए, गो बैक के नारे लगाते, प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखिए कांग्रेस की नाराजगी, इनका सीधा सीधा आरोप कि जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। ये देखिए बड़ा, सबको डोईवाला कोतवाली में इस समय ले जाने की कोशिश रोका जा रहा है, और बड़ा प्रदर्शन इस समय कांग्रेस का। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे हैं, इसके बाद देहरादून जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम है। कांग्रेस ने चश्मा किस वक्त, तो ये देखिए थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से रोकने का ये प्रयास यहाँ पे हमारी डोईवाला पुलिस का, और पुलिस अपील करें कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। ये देखिए
दोस्तों, ये नजारा तब था जब मोदी ने उत्तराखंड की जमीन पर कदम रखा ही था, जहां कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इस दौरान कई नेता मौजूद रहे, लेकिन कोतवाली के बाहर ही पुलिस ने काफिले को रोक दिया, कांग्रेस के काफिले को। दोस्तों, जौलीग्रांट एयरपोर्ट जाने से पहले ही एंट्री बंद कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस की तैनाती हो गई कि कहीं हंगामा बढ़ ना जाए, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी दिखी। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। अब गौर करने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे सौगात देने के लिए, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पहुंचे ही थे, और उस वक्त यह तस्वीर आई जहां क्षेत्र में उत्साह था, माहौल था ऐसा। इस महत्वपूर्ण अवसर को प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियों के जरिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया हुआ था। आम जनता में भी खासा उत्साह दिखा, लेकिन दूसरी तरफ यह विरोध था और सवाल भी तमाम थे। वैसे दोस्तों, एक दिन पहले की बात करूं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी भूमिका गढ़ी थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की थी। वो सवाल जिसका जवाब अभी भी मांगा जा रहा है, और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देंगे, नहीं देंगे तो बीजेपी प्रदेश की सरकार जरूर देगी और देना होगा। ये जो 10 यक्ष प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं, उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए। नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों की पत्नियां अपने घर से चला रही, और बीजेपी के विधायक उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शराब और खनन से कर्जे का ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है, इसके लिए क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है। यात्रा सीजन और टूरिज्म का सीजन निकट है, तो सरकार एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। धन्यवाद। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोदी के ठीक दौरे के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को चुनावी दौरा करार दिया। उन्होंने कह दिया कि यह अच्छी बात है कि चुनाव का वक्त अब नजदीक है और यह सब चुनावी झमेला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात। लेकिन बकौल हरीश रावत उन्होंने कुछ सवालात कर दिए, उन्होंने कुछ कमियां गिना दी, और उन्होंने इस दौरे के बारे में इसे चुनावी दौरा करार दिया। वैसे चुनावी है या नहीं है, ये तो विश्लेषण आगे होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जाहिर सी बात है, क्या इंतजार किया गया था इस वक्त का कि चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले इस चमचमाते हुए दिल्ली से देहरादून वाले एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया जाएगा? ये आप जरूर बताना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हरीश रावत ने क्या लिखा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के नामकरण को लेकर उन्होंने एक मांग की, विशेष तौर पर एक्सप्रेसवे का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। अंबेडकर जयंती पर इसे सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया। लोकार्पण के साथ ही शहर में बढ़ते ट्रैफिक पर भी चिंता जाहिर कर दी, जिसकी बातें गाये बगाए होने लगी हैं। देहरादून में जाम और बोटल नेक की समस्या बढ़ेगी, वो स्थिति है। इसका असर आम जनमानस, जनजीवन और यातायात पर पड़ने वाला है। हरीश रावत कहते हैं कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। गाड़ियों की आवाजाही धीमी होने से किराया बढ़ने की आशंका है। सरकार से जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग, अपील हरीश रावत कर रहे हैं। दोस्तों, हरीश रावत ने तो अपना ये जो पोस्ट लिखा, ये लंबा चौड़ा है, लंबे चौड़े अंदाज में उन्होंने अपनी बात इसमें लिखी है, लेकिन इसका लबो लुबाब यही है जो मैंने आपको बताया।
एक तरफ विकास की बड़ी सौगात, विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ विरोध की आवाज तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने जहां उत्तराखंड को एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर पहचान दी, एक नई बुनियादी पहचान दी, जिससे आगे कई उम्मीदें बनी, वहीं सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया। एक और जनता उत्साहित, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, मोदी मोदी के लगे नारे, दूसरी ओर ये विरोध, ये सवाल, ये राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी, ये पोस्ट। दोस्तों, क्या ये विरोध सिर्फ राजनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे है कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है? क्योंकि कुछ सवालों की अगर बात करें, उसमें प्रमुख सवाल एक जो मेरे जहन में भी आ जाता है कभी कभी, वो ये कि हाल में जो आपदा आकर चली गई, उस आपदा के लिए केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की बात की थी, उस सहायता राशि के बारे में आज तक कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा। 12,000 करोड़ या कितनी की वो राशि थी, वो राशि आई नहीं आई, कहां लगी नहीं लगी, कोई बताने को राजी नहीं है। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जो सीधे उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। और रही बात विकास की, क्या विकास और जनसभाओं के बीच में संतुलन दिखाई देता है? क्योंकि जनसभाओं में कहा कुछ जाता है और विकास की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को सुना तो वो कहते हैं कि सड़क कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच रही है, लेकिन हम कई बार ये खबरें दिखाते हैं आपको, आप खुद महसूस करते होंगे कि कई सारे गांव ऐसे हैं जहां तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, और उस कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। लेकिन हाँ, शायद धीरे धीरे हो रहा होगा, एक साथ नहीं हो सकता। क्या आने वाले समय में एक्सप्रेस वे जैसे नए आयाम हम फिर गढ़ेंगे? सियासत की बात करूं तो सवाल जवाब होता रहेगा। फिलहाल तस्वीर दो पहलुओं में बट गई है ये वाली मोदी जी के दौरे की। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ सौगात। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा खबर पर। कौन से सवाल होने चाहिए केंद्र सरकार से चुनाव से ठीक पहले, जब सौगात दे रहे हैं हमको? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा खबर को, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।